हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस अमेजिंग सेशन में। छोटा सा 5-10 मिनट का सेशन होगा यार। जैसे अभी सीए फाउंडेशन जनवरी 25 के रिजल्ट्स आने वाले हैं। अभी तक ऑफिशियली डेट अनाउंस नहीं हुई है। आईसीएआई ने अभी तक इसको ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है कि डेट क्या है सीए फाउंडेशन के रिजल्ट की। तो काफ़ी ज़्यादा पैनिक और एंग्जाइटी बढ़ी हुई है। ठीक है, और इतना तो मुझे लगता है कि अभी तक तो आईसीएआई को एटलीस्ट डेट अनाउंस कर देनी चाहिए थी, बिकॉज वी आर ऑल एक्सपेक्टिंग के फेब्रवरी एंड में रिजल्ट आएगा। तो वी आर ऑल एक्सपेक्टिंग कि यार एटलीस्ट रिजल्ट की डेट तो जल्दी अनाउंस हो जाती, बट अभी तक आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो ऑन द 22 ऑफ February 2025 एंड अभी तक इस बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। बट कोई बात नहीं, इंस्टीट्यूट कुछ सोच रहा होगा, कुछ सोच समझ के फैसला लेगा। जो भी होगा वो हम लोगों को मानना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। तो वील सी। लेकिन अभी क्या कर सकते हैं हम लोग कि जनवरी 25 में रिजल्ट का एक्सपेक्टेड परसेंटेज क्या रहेगा उसके बारे में मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूं। एंड दिस इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, दिस इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिक्स। तो अगर आप लोगों ने सीए फाउंडेशन का एग्जाम दिया है, जो कि दिया ही है, तभी आप लोग ये वाला एग्जाम देख भी रहे हो, तभी आप लोग ये वाली वीडियो देख भी रहे हो। तो सीए फाउंडेशन में हम लोग एक चैप्टर पढ़ते हैं ना, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। तो वहां पर हम लोग लाइन चार्ट वगैरह पढ़ते हैं, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। वहां पर मैं आपको क्लास के अंदर बताता हूँ, ट्रेंड लाइन भी होती है, एक चीज निकल के आती है और हमें ट्रेंड्स पता चल जाते हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा से। तो अब वैसी चीज को यूज करके प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिक्स यहां पर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं कि जनवरी 25 में जो सीए फाउंडेशन का रिजल्ट होगा उसमें पासिंग परसेंटेज क्या हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, पासिंग परसेंटेज क्या हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी देखो, इंस्टीट्यूट कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड है, इंस्टीट्यूट कभी भी कुछ भी कर सकता है, बट हम लोग प्योरली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्टैटिस्टिक्स से आप लोग एक बात ये भी समझो कि आपको स्टैटिस्टिक्स की एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी यहां पर समझ में आ जाएगी। तो हम लोग उसके बेसिस पर उस चीज को ध्यान में रखते हुए यहां पर मैं एक छोटा सा 5-10 मिनट का डिस्कशन आप लोगों के साथ करने जा रहा हूं। ठीक है, तो अब यहां पर हम लोग सबसे पहले देखते हैं ये पिछले 5 अटेम्प्ट्स का सीए फाउंडेशन का रिजल्ट का परसेंटेज आप लोग अपने सामने अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। ठीक है, दिसंबर 21, जून 22, दिसंबर 22, जून 23 एंड दिसंबर 24। ठीक है, दिसंबर 23। तो अब ये 5 अटेम्प्ट्स का रिजल्ट अगर हम लोग देखते हैं, दिसंबर 21, जून 22, दिसंबर 22, जून 23 और दिसंबर 23, अगर इन 5 अटेम्प्ट्स का हम लोग देखते हैं तो लेफ्ट साइड में आप लोग देखो, आपको टेबल दिखाई दे रही है, राइट साइड में उसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है। ठीक है, और आप लोग देखो किस तरह से यहां पर ये इस तरह से ग्राफ आपका बन के आ रहा है। ठीक है, किस तरह से आपका ग्राफ ऐसे 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 बन के आ रहा है। मतलब आपका जो रिजल्ट था वो 25% से 30% के बीच में ऐसे ही वेरी कर रहा था पिछले 5 अटेम्प्ट से। ठीक है, लेकिन उसके बाद आया हम लोगों के पास एक भयंकर वाला अटेम्प्ट जून 2024 वाला। अच्छा, यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है ना, ये होती है ट्रेंड लाइन। ये जो डॉटेड लाइन आप लोगों को दिखाई दे रही है ना, ये हो रही है ट्रेंड लाइन। ये बताती है देखो, पिछले 5 अटेम्प्ट्स के रिजल्ट के बेसिस पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 25 से 30% के बीच में ही आपका रिजल्ट आता है और वैसे ही आता रहेगा। ठीक है, ये तो है ट्रेंड लाइन ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट ऑफ दीज 5 अटेम्प्ट्स। लेकिन मजे की बात है, जून 2024 का जो रिजल्ट आया उसमें आईसीएआई गंदा वाला खेल गया। ठीक है, जून 2024 का जो रिजल्ट आया वो आया सिर्फ 14.96%। तो जून 2024 का जो रिजल्ट आया वो आया सिर्फ 14.96%। और उसके बेसिस पे आप ट्रेंड लाइन देखो यहां पर कैसे आ गई। ये जो हमारी ट्रेंड लाइन अभी तक ये 25 से 30% के बीच में लाई कर रही थी, अब ये ट्रेंड लाइन हमारी 20 से 25% के बीच में आ गई थी। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन हमारी 20 से 25% के बीच में, आप लोग देख रहे हो 20 से 25% के बीच में ये हम लोगों की ट्रेंड लाइन यहां पर आ चुकी थी। और इसी के हिसाब से ये वाली वीडियो मैंने आपको ये वाली सेम सिमिलर टाइप की वीडियो मैंने बनाई थी सितंबर 24 के रिजल्ट से पहले भी मैंने ये सिमिलर वीडियो बनाई थी। और मैंने आपसे कहा था कि सितंबर 24 का जो रिजल्ट है वो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिटवीन 20 to 25%। ठीक है, बिटवीन 20 to 25%। एंड अगेन दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, कल को अगर रिजल्ट इसके ऊपर नीचे आ जाता है तो ये मत कहना सर आपने तो ऐसा बोला था। ठीक है, मैं आईसीएआई में नहीं बैठा हूं, मुझे नहीं पता कि कितना परसेंट रिजल्ट आने वाला है, बट दिस इज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, समथिंग दैट वी स्टडी इन आवर सिलेबस। उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम लोग यहां पर करके दिखा रहे हैं। तो जून 2024 में रिजल्ट आया था 14.96% और उसके चक्कर में हमारी पूरी की पूरी ट्रेंड लाइन हिल गई थी। और उसने बताया कि भाई अब अगले अटेम्प्ट का रिजल्ट यानी सितंबर 24 का रिजल्ट 20 से 25% के बीच में आ सकता है। ठीक है, और मजे की बात है कि सितंबर 24 का रिजल्ट आया भी 20.47%। सितंबर 24 का जो सीए फाउंडेशन का रिजल्ट था वो आया 20.47%। और आप यहां पर देखो,
ये 20.47% यहां पर आया। और अभी भी अगर हम लोग अपनी ट्रेंड लाइन को देखें तो ट्रेंड लाइन अभी भी हमारी 20 to 25% के बीच में ही लाई कर रही है। देख रहे हो आप लोग अभी भी जो हमारी ट्रेंड लाइन है वो 20 to 25% के बीच में ही लाई कर रही है। इनफैक्ट 20% के थोड़ा सा मतलब लोअर साइड पे जा रही है। 20 to 25% के बीच में तो है लेकिन थोड़ा सा लोअर साइड में जा रही है। तो ऐसा लग रहा है ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज ट्रेंड्स एंड ऑल कि जब जनवरी 25 का रिजल्ट आएगा, ऐसा लग रहा है कि जब जनवरी 25 का रिजल्ट आएगा तो वो भी ऐसा ही आएगा, 20 to 25% के बीच में ही आएगा। मे बी 20 से और क्लोज में हो, थोड़ा सा हो सकता है मे बी 19% का भी चला जाए, 19, 20, 21% ऐसा कुछ भी हो सकता है। बट अगेन दिस इज अगेन प्योरली बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, बाकी जब रिजल्ट आता है तो हम लोग तो आपके साथ रहते ही हैं, सारे के सारे एजुकेटर्स आपके साथ होंगे। हम लोग यूट्यूब पे लाइव होंगे, वी विल बी देयर विद यू ऑल, वी विल सी योर रिजल्ट्स। एक साथ हम लोग आपका रिजल्ट देखेंगे और बहुत मजा आएगा। एंड जितने भी लोग ये वाला एग्जाम क्लियर करने वाले हैं उनके लिए कंग्रेचुलेशंस, ऑल द वे बेस्ट। और जो लोग अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं कर पाएंगे ये वाला अटेम्प्ट, उनके लिए भी हम लोगों के पास बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। और मुझे तो लगता है कि अगर आपको पहले से ही ऐसा लग रहा है ना कि यार जनवरी 25 में क्लियर नहीं कर पाऊंगा, तो एकाग्रता सीए के यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारा रिविजनरी कंटेंट आप लोगों के पास अवेलेबल है। ठीक है, तो डोंट वेट कि नहीं हमें तो May 25 के लिए एक फ्रेश रिविजनरी कंटेंट मिलेगा या ऐसा होगा वैसा होगा वो, बट यू डोंट नीड टू वेट फॉर इट। व्हाई? बिकॉज द कंटेंट व्हिच वाज रेलेवेंट फॉर जनवरी 25, मैं सीए फाउंडेशन की बात कर रहा हूं, मैं सीए इंटरमीडिएट की बात अभी नहीं कर रहा हूं। ठीक है, सीए फाउंडेशन में जो कंटेंट जनवरी 25 के लिए रेलेवेंट था वो पूरा का पूरा कंटेंट May 25 के लिए भी एप्लीकेबल है। हाँ, सीए इंटरमीडिएट में मैं सिर्फ अपने सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूं, टैक्सेशन के बारे में। टैक्सेशन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब सीए इंटरमीडिएट टैक्सेशन में जो जनवरी 25 के लिए एप्लीकेबल था वो May 25 के लिए बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर आप May 25 की तैयारी कर रहे हो, आप जनवरी 25 में पेपर दे चुके हो और आपको लगता है कि यार क्लियर नहीं हो पाएगा फॉर व्हाटएवर रीजंस, तो प्लीज डू नॉट वॉच द रिविजनरी सीरीज which is there on एकाग्रता सीएस यूट्यूब चैनल, बिकॉज दैट इज नॉट रेलेवेंट फॉर May 25 एट ऑल, राइट। उसके लिए हम लोगों के फास्ट ट्रैक बैचेस ऑलरेडी चल रहे हैं, ऑलरेडी फास्ट ट्रैक बैच चल रहा है, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हो। बाकी रिविजनरी सीरीज हम लोग लेकर आएंगे मिड मार्च के आसपास, जब अपना रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो जब रिजल्ट आएगा तो उसके बाद हम लोग फिर रिविजनरी सीरीज यहाँ पर यूट्यूब पर भी लेके आएंगे। बट अगर आप चाहते हो कि आप प्रॉपर तरीके से सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करो along with the practice of a lot of questions, then yes, the fast track batch is the thing for you all right now to join for CA intermediate students। ठीक है, सीए फाउंडेशन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप लोगों के लिए भी यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड बैचेस वगैरह सब कुछ है, वो आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो। बाकी यूट्यूब पे भी आप लोगों के लिए मोर देन इनफ कंटेंट है जिससे आप May 25 में अपनी रिविजनरी प्रेपरेशन डेफिनेटली कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक छोटी सी वीडियो मेरी साइड से थी, जस्ट टू एक्सप्लेन टू यू कि सीए फाउंडेशन का रिजल्ट परसेंटेज कैसे चल रहा है पिछले 6-7 अटेम्प्ट से, और आगे क्या एक्सपेक्टेड है, और आगे किस तरह से हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, बाकी विश यू गाइस ऑल द वेरी बेस्ट फॉर रिजल्ट। देखते हैं अब आगे क्या होता है, लेकिन जो भी होगा अच्छा ही होगा। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, बाय बाय।